हाई कोर्ट ने लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि की याचिका पर सागर जिले के कलेक्टर दीपक आर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर उच्च अधिकारियों से जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि दीपक आर्य के बालाघाट में कलेक्टर रहते हुए भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत की गई थी। इसी मामले पर अब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगल पीठ ने शिकायत पर विचार कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। कान्हा नेशनल पार्क से लगे कोहका में स्थित T3 रिसोर्ट में फंदा लगाकर हिरन को मारने की कोशिश की गई है। इस मामले में वन विभाग ने रिसोर्ट के केयर टेकर और उसके एक साथी को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार T3 रिसोर्ट का पिछला हिस्सा कान्हा नेशनल पार्क से लगा होने के कारण यहां अक्सर वन्य प्राणी विचरण करते पाए जाते हैं। इसी को लेकर शिकार की मंशा से 13 जनवरी को यहां पर तार का फंदा लगाया गया, जिसमें एक वन्य प्राणी हिरन फंस गया था। इस घटना को ग्रामीणों ने देखा और इसकी सूचना तुरंत विभाग को दी, जिस पर वन विभाग के अमले ने बिना किसी विलंब के घटनास्थल पहुंचकर फंदे को काटा और हिरन को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। पशु चिकित्सक द्वारा फंदे से घायल हो चुके हिरन का उपचार किया गया। 2 दिन तक चले उपचार के बाद हिरन की स्थिति सामान्य हो गई, जिसके बाद वन विभाग द्वारा उसे जंगल में छोड़ा गया। वहीं मौके से फंदायुक्त तार वन अमले ने बरामद किया। वन विभाग ने रिसोर्ट के केयर टेकर और उसके एक अन्य साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें दोनों आरोपियों द्वारा अपराध कारित करना स्वीकार किया गया। इसके बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश कर वन विभाग ने जेल भेजा है। अच्छा, सूचना मिलते हुए भी जी सर। फिर क्या किया? उसको निकाले फिर हाँ, पेंचिस से काट के तार को। अच्छा हाँ। हर कार्रवाई चल रहा है सर। शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन गर्रा ओपन कैप में इस साल धान का भंडारण नहीं हो रहा, जिसके चलते ओपन कैप में मजदूरी के भरोसे जीवन यापन कर रहे करीब 150 से अधिक मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धान का भंडारण न होने के कारण ये मजदूर अन्य स्थानों पर काम की तलाश कर रहे हैं। गर्रा ओपन कैप के मुकद्दम उमाशंकर लिल्हारे ने बताया कि यहाँ के मजदूरों को साल भर मजदूरी का कार्य मिलता रहा है, लेकिन इस वर्ष गोदाम में भंडारण नहीं होने के कारण मजदूरों को परेशान होना पड़ रहा है, जिसकी वजह बताते हुए कहा गया है कि गर्रा ओपन कैप को दक्षिण की एक कंपनी ने लीज पर ले लिया है, जो यहां पर 30 मीट्रिक टन की एक और 8 मीट्रिक टन की यूनिट लगा रही है। इतनी बड़ी यूनिट में भविष्य में जहां 250 से अधिक मजदूर कार्य करेंगे, वहीं मिलिंग के लिए धान को बाहर भेजने की समस्या का भी समाधान हो जाएगा, जिससे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में होने वाली परेशानियों का भी समाधान होने की संभावना है। लीज पर दिए गए गर्रा ओपन कैप को संचालित करने के लिए कंपनी एक साल में 12 लाख से अधिक का किराया शासन को प्रदान करेगी। वही सरकार का यह भी दावा है कि कंपनी के 10 साल पूरे होने के बाद शासन भी इस कंपनी में साझेदार बन पाएगा, जिससे आधा कार्य कंपनी और आधा कार्य शासन के द्वारा किया जा सकेगा। हालांकि इस प्रक्रिया को अभी लंबा वक्त लगेगा, जिससे मजदूरों के सामने रोजी रोटी की परेशानी बढ़ गई है। उनकी रोजी रोटी का बहुत संकट आ गई है। अब ऐसा है कि अब नहीं मिलने की वजह से इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ तो ऐसा है कि अभी 8-8, 10-10 दिन काम नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को रोड पे। अच्छा, क्या कहते हैं, क्यों बंद कर दिया गया है ओपन कैप? अब वो तो बोल रहे हैं कि पूछना प्लांट या किसी बाहर वालों को प्लांट के लिए लीज पर दे दिया गया है 10 साल के लिए। ये बोला जा रहा है डीएमओ साहब के द्वारा। अच्छा, हमने उनसे पूछे थे, उन्होंने बताया कि 10 साल के लिए हमने लीज में दे दिए हैं। गर्रा में लीजिंग के माध्यम से प्लांट में 30 और 8 मीट्रिक टन का प्लांट लग रहा है। मुख्यालय स्तर से कार्रवाई की गई है निविदा के माध्यम से। सूचना प्राप्त हुई है कि 2 एजेंसीज को दिया गया है, जिसमें वो अपना प्लांट रिनोवेट करके लगाएंगे। तो सर, क्या ये सरकारी जगह को जो जैसा प्राइवेट में दिया जा रहा है, तो इससे क्या लाभ होंगे सरकार को? मिलिंग के उद्देश्य से दिया है कि मिलिंग जो यहाँ पे करानी है उस तरीके से इंजीनियरिंग विभाग से पूरी टेंडर की कार्रवाई हुई है और ये कंस्ट्रक्शन उनके प्लान में है, तो वो अपना प्लांट स्थापित करना चालू कर देंगे।
वो तो विषय रहेगा जब वो कहीं किसी भी चीज़ का नए सिरे से कुछ डेवलपमेंट होगा तो कुछ टाइम के लिए चीज़ें आती हैं। बट अगर प्लांट लगेगा तो सबको वहाँ रोज़गार भी मिलेगा। 38 टन का प्लांट 30 और 8 मिला के, तो वहाँ कुछ डेवलपमेंट्स होंगे तो उन्हीं को रोज़गार मिलेगा वहाँ के लिए। रेड क्रॉस सोसाइटी से अब निष्क्रिय सदस्यों को हटाने और सक्रिय सदस्यों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रयास भी चल रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। कलेक्ट्रेट बालाघाट के सभा कक्ष में हुई बैठक में कलेक्टर व रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे व सोसाइटी के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में रेड क्रॉस सोसाइटी से अधिक युवाओं को जोड़ने का सुझाव दिया गया। सोसाइटी की आय को बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई। दानदाताओं से संपर्क भी करने कहा गया। रेड क्रॉस सोसाइटी में दवा दुकानदारों और चिकित्सकों को जोड़ने व उनसे डोनेट कराने कहा गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टेट लेवल के लिए लता एलकर का नाम भिजवाने का निर्णय लिया गया। ब्लड शेड्यूल बनाकर रक्तदान शिविर लगाने का भी निर्णय लिया गया है। सोसाइटी के सदस्यों को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्य करने का सुझाव भी दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के निष्क्रिय सदस्यों को सोसाइटी से अलग करने व युवा सक्रिय सदस्यों को जोड़ने का निर्णय भी लिया गया। सदस्यों के अनुरोध पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों को परिचय पत्र देने का भी निर्णय हुआ है। 15 से 17 वर्ष आयु समूह के जो बच्चे वैक्सीनेशन से वंचित रह गए हैं, उन्हें वैक्सीनेशन कराने में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों से सहयोग करने के लिए अनुरोध किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर व रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर मिश्रा ने सोसाइटी को 10,000 रुपये दान किए हैं। वही सोसाइटी की सदस्य आशा महेश बेदी ने भी 5,000 रुपये दान किया। एक बार ये भी कर लेंगे कि मेरे कार्यकाल में हमने कहाँ दिया, एटलीस्ट ये क्लियर है कि भी बायसनेस नहीं है।